बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो सबसे पहले जो है वो मैंने आज आपको बाहर का मौसम दिखाया है। ठंड नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़े से जैसे बादल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन ठंड वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मौसम है बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो मैं अंदर आ गई थी और यहाँ जो है वो मेरा नाश्ता मैं करने लगी थी। मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया, उन्होंने चाय वगैरह पी ली है। ये मेरी चाय पड़ी थी और आज मेरा रोटी या कुछ भी और खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने जो है वो ब्रेड बना ली थी और इसके ऊपर नुटेला लगाया है। और साथ में जो है वो मैंने एक अंडा बॉयल किया था, अपनी बेटियों के लिए बॉयल किया था, तो साथ में जो है एक अपने लिए भी बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पे एक ब्रेड जो है वो मेरी बेटी के लिए है, एक मेरे लिए है और साथ में एक मेरे लिए अंडा और चाय। और बाकी रूटीन के काम है वो मैंने फटाफट सारे काम ख़त्म कर लिए थे। किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। खाना वगैरह जो है वो अब मैं बनाने लगी थी, क्योंकि आज मैं बना रही थी कढ़ी। तो कढ़ी में अच्छा खासा टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कढ़ी अलग से बनाओ और साथ में पकोड़े जो हैं वो अलग से बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने दही के अंदर जो है वो बेसन मिक्स करके रखा हुआ है। या तड़का भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाला है। जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा तो इसके अंदर जो है वो मैं जो दही और बेसन मिक्स करके रखा है वो डाल दूँगी। यहाँ पे जो है वो 1:15 का टाइम हुआ है और मैंने जो है वो कढ़ी बनने के लिए रखी है। और मैं जब फ़ारग हुई थी सारा काम ख़त्म करके तो 5 बज गए थे। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना लंबा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बेसन और दही जो है जो मैंने मिक्स करके रखा था इसको मैं डालूँगी और इसको 1-2 बॉयल आने तक तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब इसको 1-2 बॉयल आ जाएंगे उसके बाद मैं हल्की सी आंच पे रख दूँगी और बाकी जो मेरे घर के काम रह गए हैं मैं वो सारे काम करूँगी। और साथ साथ जो है जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो आके मैं चम्मच भी हिला दूँगी। और ये देखिए मेरी छोटी बेटी जो है माशाल्लाह से माशाल्लाह इसने क्रॉलिंग करनी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो सारा दिन ये मेरे पीछे पीछे भागती है। मैं टॉयलेट में जाऊँ तो टॉयलेट में पीछे आ जाती है, किचन में आऊँ तो किचन में, और जो चीज़ नीचे इसको पड़ी मिलती है सीधा डायरेक्ट मुंह के अंदर। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और पता नहीं बच्चों को प्याज़ों के साथ क्या मोहब्बत होती है, ये सारा दिन आके ये प्याज छीलती रहती है। अभी थोड़ा टाइम है, मुझे ये प्याज यहाँ से उठाने पड़ने हैं, क्योंकि इसने उठा के जो है वो डस्टबिन में फेंकने हैं। जब मेरी बड़ी बेटी भी ऐसे क्रॉलिंग करने लगी थी तो वो हर चीज़ जो है वो डस्टबिन में फेंक देती थी, क्योंकि साथ ही डस्टबिनें पड़ी हुई हैं। मैं डेली डस्टबिनें जो है वो साफ़ करती हूँ, डेली कूड़ा बाहर फेंक के आती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है तो कूड़ा जो है वो जो है उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो शाम को डेली जो है वो कूड़ा बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे 1-2 बॉयल आ गए थे तो मैंने जो है वो हल्का कर दिया था। तो यहाँ पे मैं दही और साथ में जो है वो मैंने तेल लिया है, ये मिक्स करके मैं बड़ी बेटी के बालों में लगाऊंगी। छोटी बेटी के बालों ये नहीं लगाऊंगी, उसको सिर्फ तेल की मालिश करूंगी। तो पहले जो है वो मैंने बड़ी बेटी की मालिश की थी सर की, क्योंकि उसके बाल बहुत हल्के हैं और मुझे बड़ी फ़िक्र होती है, क्योंकि मेरे बाल इतने भारी हैं। मैं पाकिस्तान में थी, जब यहाँ पे भी आई हूँ, जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तो यहाँ के जो अरबी तुर्की लोग हैं, जो मैं जब लैंग्वेज सीख रही थी तब भी जो लड़की भी मेरा बाल देखती थी वो सबसे पहले यही सवाल करती थी कि बालों में क्या लगाती हो। लेकिन मैं इतनी ख़ास जो है वो बालों की केयर नहीं करती थी। लेकिन ये है कि मेरे नेचुरल बाल बहुत हैवी थे, लेकिन मेरी बेटी के बाल उतने हैवी नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी दही और जो तेल है उसकी मालिश की थी। और बड़ा खुश होकर मालिश करवाती है कि मामा मुझे योगू लगा रही है। तो एक दिन तो बाकायदा खुद ही कहना लग गई कि मामा योगू लगाओ, योगू साथ नाइयाँ करनी है। तो जैसे ही मैं दोनों बेटियों को नहला के फ़ारग होके आई हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लग गया। और ये देखें मेरी कढ़ी पक के ये इतनी जो है माशाल्लाह से पक गई है कि इसके ऊपर सारा ऑयल निकल आया है।
तो छोटी बेटी को भी मालिश करके नहलाया है, उसको फीड करवा के सुला के, तो उसके बाद जो है वो मैं किचन में आई हूँ। तो आप लोग मेरा अंदाज़ा लगाएं कि मैं सारा दिन इतना मसरूफियात में गुजरता है कि बस। और यहाँ पे जो है वो मैं बेटी के लिए पोमस बना रही थी, फ्राइज़, और साथ में जो पकौड़ों का सामान है वो भी मैंने तैयार करके रख लिया था। तो जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ तो पहले जो है वो बेटी के लिए पोमस ज़रूर बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो पोमस बन रहे थे, पोमस निकालूंगी तो उसके बाद जो है वो पकोड़े जो है वो बना लूँगी। पकोड़े बना के तो डायरेक्ट ही जो है वो साथ साथ जो है वो मैं कढ़ी के अंदर डालती जाऊँगी, और इससे जो है वो पकोड़े जो हैं वो मेरी कढ़ी और पकोड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो तकरीबन जो है वो मुझे 3 घंटे लगे हैं सारा काम करने में। लेकिन ये है कि मेरा काम आज जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि खाना जो है वो मैंने जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड मेरे जो हैं वो काम पे थे, तो बस जैसे ही खाना बना है साथ में रोटी बनाई है, और हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया था कि खाना बन गया। तो वो काम से आए हैं ब्रेक करके, और आते ही जो है उन्होंने खाना खाया और दोबारा काम पे चले गए थे। तो उसके बाद जो है वो शाम को मैं अपनी बेटियों को लेके बाहर चली गई थी। बेटियों को मैं अपनी लाजमी जो है वो डेली बाहर लेके जाती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम अच्छा है ना, इस वजह से कोई मुश्किल भी नहीं होती, और वैसे भी खुद भी जो है वो थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े तैयार हो गए थे। अब इनको निकालूंगी, और पहले इसको पकोड़े जो हैं इनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, और प्लेट में निकालने के बाद इनको जैसे निकालती जाऊँगी साथ साथ जो है वो मैं कढ़ी के अंदर डालती जाऊँगी। तो साथ साथ जो है वो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये देखें, इसको मैं जो है वो कढ़ी के अंदर डाल रही हूँ साथ साथ। और कढ़ी देखें माशाल्लाह से मेरी बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मेरी आज कढ़ी तैयार हुई है। तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आज जो है वो मेरी कढ़ी कैसी तैयार हुई है। तो यहाँ पे जो है वो बाकी सारे पकोड़े भी बना लूँगी। मैंने सारे पकोड़े बना के जो है वो कढ़ी के अंदर ही डाल दिए थे, रखे मैंने नहीं थे। तो ये देखें, अब दूसरी दफ़ा जो है वो मैंने पकोड़े डाले हुए हैं, तो ये भी पक जाएंगे, इनको भी ऐसे ही कढ़ी के अंदर डाल दूँगी। तो खाना शाना खाने के बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद जो है वो मैं अपनी बेटियों को लेके बाहर चली गई थी। साथ में जो है वो मैं फ़्रूट वगैरह कट करके डब्बे में डाल के ले जाती हूँ, तो साथ साथ वॉक करती हूँ, साथ साथ बेटी को जो है वो फ्रूट भी खिलाती रहती हूँ। तो आज इसने जो है वो घर से निकलते ही ज़िद की कि मामा आइसक्रीम खानी है। तो ये है कि हमारे घर के पास ही बिल्कुल आइसक्रीम की शॉप है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो इसको लेके वहाँ पे चली गई थी, वहाँ से इसको भी आइसक्रीम खिलाई है और ख़ुद भी आइसक्रीम खाई थी। तो अब जो है आप इसकी बातें सुने, ये इतनी माशाल्लाह से बातें करती है ना, साथ साथ जाते जाते बहुत क्यूट लगती है माशाल्लाह से। और बताती है कि मैंने 1 आइसक्रीम लेनी है या 2 लेनी है। तो हम लोग जो है वो मज़े से आइसक्रीम लेंगे, और उसके बाद जो है वो आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। जा रही है? कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हो? मेरा प्यारा बेटा कहाँ जा रहा है? आइसक्रीम लेने जा रहा है। बाबा के बारे। हाँ, कौन सी आइसक्रीम लेनी है? ब्लू वाली लेनी है? वाइट वाली? हाँ जी। और कितनी लेनी है? 1 2 3? 2 लेनी है? हाँ जी। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग आइसक्रीम की शॉप पे पहुँच गए हैं। अंदर से जो है वो जाके आइसक्रीम लेते हैं, और फिर जो है वो बाहर बैठ के जो है वो खा के तो फिर जो है वो जाएंगे, क्योंकि चलते चलते जो है कपड़े भी गंदे कर लेती है और मुंह भी सारा गंदा कर लेती है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हेलो, कौन सी लेनी है आपने? ये ब्लू वाली। einmal einen Google Blau? Ja, ja. Jum, jum. Noch einmal einen Google Sneaker. Mama, ले लो पापा के से? हाँ जी। ले लो पापा के? ले ले? हाँ जी। ये वाला। ये वाली लेनी है? हाँ जी। मामा का ये दीदी पिचका दे। ये देखो, ये मामा की
तो यहाँ से मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।